ये वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और साथ ही 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। अश्विनी जी, मैं आपके पास आती हूं। हर हिंदू आस्था से जुड़े हुए मुद्दे को पोलराइजेशन का स्वरूप आखिर कब तक दिया जाएगा? पूर्णिमा जी, 3-4 बातें यहाँ कही गई हैं। पहले तो नेहरू जी के बारे में जो बोला गया, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आधा स्टेटमेंट पढ़ा था। नेहरू जी ने जरूर लिखा था कि जो इशू है वंदे मातरम को लेकर के, जो मुस्लिम लीग ने उठाया है, उससे मुस्लिम लीग जो इशू उठा रही थी, उस टाइम उन्होंने जरूर लिखा था कि इससे मुस्लिमों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, देयर इज नो डाउट दैट द प्रेजेंट आउटरेसी अगेंस्ट द वंदे मातरम इज लार्ज एक्सटेंट मैन्युफैक्चर्ड वन बाय द कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की गई पॉलिसी है। However, गांधी जी एंड टैगोर एंड एवरीवन बिलीव्स इसको शॉर्ट रखा जाए और देश की एक जो सेकुलरिज्म पॉलिसी है उसको अपनाया जाए। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम लीग के प्रेशर में किया। उन्होंने बोला कि जो मैन्युफैक्चर्ड है, कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर्ड है और उनको हम उसको खुश भी नहीं कर सकते। हालांकि गांधी जी मानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट करके फिर हमने आगे के स्टैंडर्ड्स हटा दिए, उसमें से जो आगे के उसके स्टैंडार्स थे उसको हमने रिमूव कर दिया है ना। सबसे आसान तरीका अपना लिया। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल हटा दिए। मैंडेटरी नहीं रखे, मैंडेटरी नहीं किया, लेकिन हमने हटा दिया, हमने ऑप्शनल कर दिया उसको। हमने ऑप्शनल कर दिया उसको। नहीं, टाइम खत्म हो गया ना सर, अब टाइम खत्म हो गया ना, पूरा 60 सेकंड रखा था, अब उसमें टाइम खत्म हो गया तो क्या करूं? 10 सेकंड और 10 सेकंड और। शुक्ला जी, हम पूरा वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, वंदे मातरम खुलकर गाते हैं, सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम। मैं सिर्फ एसएन सिंह जी से बोलूंगा कि अगर आपको इतना ही पूरा वंदे मातरम का सम्मान है तो अगली लाइनें आप सुना दें बिना गूगल किए अभी। ठीक है, पहले सुमित जी आप अपनी बात रखेंगे, टाइमर रख रही हूं, सुनाई दे रहा हूं, इसके बाद आ रही हूं। बस सिंह साहब इसके बाद आ रही हूं, सिंह साहब इसके बाद आ रही हूं। पहले सुमित जी आप। जी पूर्णिमा जी, बोलिएगा सर। पूर्णिमा जी देखिए, मेरी बात अभी भी वही है। मैं तो सिंह साहब से ये कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं देश हित और राष्ट्र हित की बातें करते हैं, तो देश हित कहाँ गया था 57 साल तक, 70 साल तक कहाँ गया था? जो देश का झंडा नहीं फहराया जाता था, ये झंडे को नहीं मानते हैं, ये देश हित की बातें करने लगते हैं। अपने राष्ट्रगान गाते नहीं है, दूसरों को सिखाते हैं कि मुसलमान नहीं कर रहा है, हिंदू नहीं कर रहा है, टीएमसी नहीं कर रही है, बंगाल में नहीं हो रहा। अरे भाई, ये पहले आप अपने इम्प्लीमेंट कर लीजिए, दूसरों को आप बाद में करिएगा कि हाँ पहले हम लोग इम्प्लीमेंट अपने यहाँ कर लेते हैं, फिर दूसरा करेगा। पर नहीं, ये तो जबरदस्ती की बंगाल में नहीं हो रहा, ममता बनर्जी मना कर रही है। जिस तरीके का लोगों ने दिखाया है, नहीं कर रही है ना ममता बनर्जी मना, नहीं कर रही है ना टीएमसी मना, नहीं कर रही है ना, बस बात खत्म। नहीं कर रही है, बात खत्म। फजील अहमद जी आ जाइए। मोहन भागवत जी करते ना, ठीक है, मोहन भागवत जी क्यों नहीं करते? फजील अहमद मोहन भागवत जी क्यों नहीं करते? हम तो कह रहे हैं। आपने कुछ जवाब को मिस कर दिया शायद सुमित मेहरोत्रा जी। आपके इन सवालों का जवाब पहले दिया जा चुका है। फजील अहमद जी आइए, ठीक है, टाइमर रखेंगे। फजील अहमद जी। देखिए पूर्णिमा जी, वंदे मातरम आजादी के दिन से लेके आज तक पूरा देश गा रहा है। ये बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा करती। कभी किसी ने मना किया वंदे मातरम गाने के लिए? ए आर रहमान ने इतना अच्छा गाना गाया, सारे नौजवान उसको जो है गाते हैं। ए आर रहमान ने कितना अच्छा गाना गाया। आप गाइएगा फजील अहमद साहब। हम 70 साल से गाते आ रहे, कोई नई बात है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, गाइएगा। स्कूल में नहीं गाया जाता या कहाँ नहीं गाया जाता है? इसको बीजेपी के पास सुन लीजिए, बीजेपी के पास तो 15 करोड़ देने को नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देने को नहीं है, देश में कोई व्यवस्था नहीं है, 80 करोड़ खाना देना पड़ रहा है, अस्पतालों की हालत इतनी खराब है, स्कूलें बंद हो रही हैं, सारी सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, बुरा हाल देश का कर रखा है। यहाँ 4 करोड़ लोग तो चले गए देश छोड़ करके, और 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन जा रहे हैं। सारे लोग अपना धर्म छोड़ जा रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, सवाल इस बात का है कि आप देश को छोड़ कर कैसे उलझाएंगे, देश को उलझाएंगे कैसे? तो वंदे मातरम, फजील अहमद जी को भी कोई समस्या नहीं है गाने में, सुमित मेहरोत्रा जी को भी कोई दिक्कत नहीं है, अश्विनी जी को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर किसको दिक्कत हो रही है? नहीं तो कहते हैं उन मौलवी मौलाना जिनको दिक्कत हो रही है वो देश के नहीं है, वो देश के लिए गद्दारी का कार्य कर रहे हैं। तो गद्दार है, कहीं चैनल पर नहीं कहेंगे। एक ने कहा कि आप पढ़ के सुना दीजिए, सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत सना पुलकितयामिनी फुल्लमुदकित जमुदमालिनी सुहासिनी समुद्र वासिनी सुजलाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये कह दे, पढ़ के सुना दे। मैं इससे नहीं जा रहा, मैं इस पे एक जरूर बात सिर्फ दोबारा कह रहा हूँ। वो चली गई सरकारें, अब भी कह रहा हूँ 5 मिनट का समय आपको मिला है, आप जितनी आलोचनाएं करना है कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि आपके सीने पर चढ़ के, उसी पश्चिम बंगाल में जहाँ कहा जाता था ना
भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा देंगे तो जेलों में डाल दिया जाएगा। वहाँ जय श्री राम के नारे से पूरा पश्चिम बंगाल गूंज रहा है और बंकिम चंद्र चटर्जी जी की धरती पे सुबह दोपहर शाम 3 बार वंदे मातरम के स्वर गूंज रहे हैं और संपूर्ण भारत में वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे। संपूर्ण भारत में नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोग जो अपने पैनल में हैं पूर्णिमा जी, वास्तव में सब लोग वंदे मातरम के पक्षधर हैं। तो जब वंदे मातरम के पक्षधर हैं तो फजील अहमद साहब को, अरशद मदनी जी को समझाना चाहिए कि इस मामले को तूल ना दें, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो वंदे मातरम का पक्षधर है और उसको अब उस बात से एतराज़ नहीं है जिस बात को नेहरू जी ने हटा दिया था। और भारत सरकार की तरफ से सारा का सारा वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। तो स्कूल, मदरसा, शासकीय संस्थान, हर जगह अब राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत होगा। और मुझे लगता है उस अनिवार्यता के चलते अब सब लोगों को एक साथ मिलकर वंदे मातरम करना चाहिए। ठीक है, और सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है वंदे मातरम, बुलडोजर या भोजशाला, इस पर विवाद नहीं है। बात इस बात की भी है कि भारत अपनी सभ्यता के प्रतीकों पर गर्व करेगा या एक बार फिर से उस राजनीतिक सर्कल में लेकर आएगा और उसे विवाद की वजह बनाएगा। यह तय करना सबकी मिलकर जिम्मेदारी है और उसे मिलकर ही पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह आपका, फजील अहमद जी, सुमित मेहरोत्रा जी, राकेश शुक्ला जी, अश्विनी जी, आपका धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।